स्वाभाविक है कि जैसे देश के अंदर एक वातावरण बना है, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके और एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे और उसमें हरियाणा का हमारा योगदान पहले से ही 100% योगदान है। उसी 100% योगदान को ज़्यादा मार्जिन से और ये सीटें जीत करके हम उनकी झोली में डालेंगे। और इस बात को देखते हुए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे खास करके आज हमारे पूर्व मंत्री CPS जिले सिंह शर्मा जी जो असंध से विधायक पहले बने थे, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका और इनके जितने समर्थक हैं, हज़ारों की संख्या में इनके समर्थकों ने ज्वाइन किया, उनका सबका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के, जन कल्याण मोर्चा के, कांग्रेस के कई सरपंच, पूर्व सरपंच, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, कई लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। सबका तारीफ करके गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी कसीदे पढ़े, किससे भी सुनाए। ये हमारे बहुत पुराने उस समय का संबंध है जब काम करते थे। आईडी वो नीचे करवाओ ना उससे, फिर हाथ थोड़ी हरा रही हूँ मैं। सादा जीवन सब लोगों का रहा है और पुरानी बातें हालांकि मैं कभी दोहराता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि वो बड़े आदमी हैं, वो आते हैं तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोगों ने इकट्ठे 5 साल तक एक साथ पंचकुला में हेडक्वार्टर था, मेरा भी हेडक्वार्टर था, काम करते थे और बहुत आनंद आता था उन लोगों को याद करके। हमको भी बड़ा उमंग और उत्साह मिलता है और उनकी इस तरह की बातचीत से हमें प्रेरणा मिलती है। विजेंद्र सिंह छोड़ गए हैं सर बीजेपी। बात है कि कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला तो ऐसा चलेगा। विजेंद्र सिंह जी का कोई एक स्थायी जैसा एक विषय रहना चाहिए, वो कभी लगा नहीं। वो अपने तरीके की बातें कभी करते रहते हैं। जैसे आप उनके बेटे को भी कह रहे थे, मेरा तो बहुत पुराना संबंध रहा है कांग्रेस से और अभी भी लगातार संपर्क में थे। मुझे लगता है कि जिस आदमी को विचारपूर्वक जहाँ एक बार आना चाहिए, विचार को समझ करके आना चाहिए। हमने तो आज यहाँ भी जो कांग्रेस लोग आए हैं उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समझ करके आना चाहिए, बिना समझे या नहीं आना चाहिए। अगर वो बिना समझे आए थे चले गए। लागू हो सकता है सर आज अधिसूचना नोटिफिकेशन। सर राजपूत समाज के लोगों ने दूसरी सूची कब आ सकती है बीजेपी की? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कभी भी रोजाना अब 2-3 दिन लगातार होगी। सर अम्बाला और करनाल के पुलिसकर्मियों की प्रमोशन पिछले काफी समय से रुकी हुई है। अम्बाला और करनाल के पुलिसकर्मी ASI हो जाते हैं, लेकिन दूसरे जिलों के सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन चुके हैं। इसमें कांस्टेबल लेवल पर डिविजनल लेवल की गार्डर होता है, तो डिविजनल लेवल के गार्डर में कई बार सैंक्शन पोस्ट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। उसके नाते से कहीं प्रमोशन थोड़ा देर होती है, कहीं ज़्यादा होती है, जल्दी होती है। उनके रिपोर्ट हमको ही मिले हैं। हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसका कोई ना कोई एक रास्ता निकाल करके ताकि एक ही समय पर सभी कांस्टेबल जो हैं मेरिट उनकी समान बने, उसकी जो प्रमोशन है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और इसके पीछे जो मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति है, ये उनका परिणाम है कि जिन्होंने 10 वर्षों के अंदर दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज देश और प्रदेश के लोगों में इस सरकार के प्रति एक बड़ा श्रद्धा का भाव है और उसको लेकर के जो लोगों का एक जोश देखने को मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी की उस विचार को लेकर के जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में समान रूप से हरियाणा का विकास हुआ है, लगातार हमारे बहुत सारे साथी अन्य दलों से, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो INLD है और चाहे बसपा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सभी दलों के लोग भारी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं और उनको जोड़ने का काम हम लगातार कर रहे हैं। 9 पे लड़ रहे हैं या 10 पे लड़ रहे हैं आप? ये हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है, बड़े मैंडेट के साथ भेजनी है और आज मुझे गर्व है इस बात का, नरेंद्र मोदी जी 1 महीने के अंदर दूसरी बार बड़ी सौगात देने के लिए हरियाणा के अंदर आए हैं और हरियाणा सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी प्रशंसा की है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ईमानदारी से गरीब व्यक्ति तक और हरियाणा प्रदेश की को एक मजबूत करने का काम और जो भी योजना केंद्र से आई है उसके अंदर विभाजन करके लोगों तक पहुंचाने का काम जो मनोहर लाल जी ने किया है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी प्रशंसा की है। हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रशंसा की
किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री विजेंद्र क्षेत्र से जो सांसद के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, उनको जिताने के लिए कांग्रेस के रणजीत सिंह सुरजेवाला और तमाम नेता पूरे जोर से जो है प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला टफ हो सकता है? देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। जिस मंच से उसका जन्म हुआ उस मंच के ऊपर देश भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ रहा था, परंतु मंचों के ऊपर तो बोलते हैं जैसे 55 साल तक कांग्रेस बोलती रही कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। ये भी उसी डर्रे के ऊपर चल रहे हैं कि हमारी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे हैं। और उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके सांसद, पंजाब के अंदर भी उनके मंत्री, विधायक जेल के अंदर पड़े हैं, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर पड़े हैं। एक कहावत है हरियाणा के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, ये आम आदमी के ऊपर लागू हो रहा है। और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पार्टी है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। लोगों का विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के ऊपर। विजेंद्र सिंह छोड़ गए हैं। देखिए, उनकी अपनी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सम्मान उस परिवार को दिया है। परिवार से वो आए थे, दोबारा फिर परिवार में चले गए हैं। इससे आगे कुछ कल केजरीवाल और भगवंत मान दोनों मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा बदलेगा कुरुक्षेत्र और बदलेगा हरियाणा, ये नारा दिया। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। पहले तो केजरीवाल ने अपनी दिल्ली को बदलना चाहिए, भगवंत मान साहब को अपना पंजाब बदलना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की पूरी प्रशंसा करते हुए पराली प्रबंधन के अंदर जो काम किया है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को नसीहत दी थी कि आप जो हरियाणा की सरकार काम कर रही है उस ढर्रे के ऊपर आप भी काम करें, वो पहले अपने गिरेबान में नायब जी, राजपूत समाज के लोगों ने कहा है फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। नायब जी, राजपूत समाज के लोगों ने कहा है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि इलीगल तरीके से इस देश के अंदर, इस देश के जो लोग हैं और परंपरागत लोग हैं वो रहें, तो इलीगल तरीके से आए तो अपने देश के अंदर जाएं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।